हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो डिसीजन दिया गया था उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फाइनली कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, कोर्ट ऑर्डर आ गया है और ये कोर्ट ऑर्डर आपको कल ही देखने को मिला है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको हम सब अच्छे तरीके से देखेंगे पॉइंट वाइज, और जो कंफ्यूजन एनआईओएस डीएलएड को लेकर के फैलाया गया था वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। इसमें हम उत्तराखंड के मामले में भी बात करेंगे कि उत्तराखंड में क्या चीजें हो रही हैं, उसको लेकर डिसीजन क्या दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है एनआईओएस डीएलएड को लेकर 10 दिसंबर 2024 को जो डिसीजन दिया गया है उसको कुछ राज्यों में नकारा जा रहा था, अब वो नकार नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें हर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो ये लोग कंफ्यूजन फैला करके रखे थे उन चीजों को क्लियर किया गया है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एनआईओएस डीएलएड के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये डिसीजन के बाद एक जो बोल सकते हो कि लंबी सांस ले सकते हैं। एक अच्छी न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए ये रहेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए सही हो, और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है बीएड, डीएलएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए भाई, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुडिकेशन, यहाँ पे एक बात याद रखो भाई, जो 10 दिसंबर 2024 को डिसीजन आया उस डिसीजन के बाद से मतलब उसमें भी क्लियर कर दिया गया कि एनआईओएस डीएलएड जो वन टाइम कोर्स करवाया गया वो कोर्स कुछ प्रोविजन के तहत हुआ और उसको मान्यता दे दी गई थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं ना कि इसको खींचने के लिए, कंफ्यूजन फैलाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने पूरे जो है ऑर्डर को अच्छी तरीके से देखा है। स्टार्टिंग में सारे एनआईओएस डीएलएड के बारे में चीजें लिखी गई है, ओडीएल है और एनआईओएस से हुआ है, ये सारी चीजें। मेन हम पॉइंट्स के साथ चलेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स से आप लोगों को जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उससे देख लेते हैं। देखिए यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो 10 दिसंबर को जो फैसला दिया गया है उसी के ऊपर है, तो ये तो हमें पता ही है, लेकिन क्लियरिफिकेशन जो है आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। देखिए 16 नंबर पॉइंट से देखते हैं, ठीक है, और 18, 19, 20 ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। It is submitted that in the reply given by the state government, it is stated that the selection process is almost complete and therefore the claim of the applicant cannot be considered. यहाँ पर ये उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऑलरेडी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए जो एप्लीकेंट्स है उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये उत्तराखंड का था। आगे देखो, अभी बहुत सारे खेल बाकी है। श्री गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट एनआईओएस डीएलएड की तरफ से थे, लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एप्लीकेंट सबमिट दैट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 would reveal that there are 279 posts vacant and the number of candidates। देखो यहाँ पर बहुत दिमाग से इन लोगों ने, जो पूरी टीम है उन्होंने काम किया है, और एक एक चीजों को इसको बोलते हैं कि आप लोग जो है जब चीजों को समझते हो कि क्या, कहाँ पे क्या पॉइंट है, क्या फ्लॉज है, तब जाकर उसमें फाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टीम ने है इस बात को समझा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम इनको नहीं ले सकते, तो यहाँ पर जो है आरटीआई लगाया गया और आरटीआई के थ्रू ये पता चला कि 279 पोस्ट खाली है अभी भी, और हमारे एप्लीकेंट कितने हैं, 239। तो 239 एप्लीकेंट के बारे में यहाँ पे बात हुई। शंकर नारायण सर जो थे उन्होंने अपनी बात कही है। आगे देखो कोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम देखेंगे। श्री शंकर नारायण फेयरली स्टेट्स दैट द एप्लीकेंट्स डू नॉट इंटेंड टू अफेक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी डन। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो एडवोकेट है या फिर जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं वो कभी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। सीट जो खाली है उसी पर जो है बातें हो रही है। तो अब यहाँ से 19 नंबर पॉइंट से आप देखिए आपका पूरा मांजरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। मिस वंसजा शुक्ला, ये आप लोगों के उत्तराखंड की जो है एडवोकेट है। लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट on the contrary submits that while the judgment dated 28th November 2023, this court had upheld the 2012 rules of the state of Uttarakhand
which provided that a diploma of 2 years और इक्विवेलेंट वाज नेसेसरी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज टीचर्स। तो यहाँ पे जो वंशजा शुक्ला जी हैं, जो एडवोकेट हैं स्टेट की, उन्होंने इस बात को रखा है कि जब 28 नवंबर 2023 को जब सुनवाई हुई थी, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही 2012 के रूल को अपहेल्ड किया था और उसमें 24 महीने के जो है 2 इयर्स के जो है डिप्लोमा की बात कही थी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात रखा गया है। She further states that any interference at this stage would cause the complication in the selection process already completed. Again, एडवोकेट जो स्टेट के एडवोकेट है, उनका यही कहना था कि अगर अभी फिर से हम लोग जो है इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये फिर से मतलब आप देख सकते हो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का मेन मुद्दा ये था कि भाई यहाँ पर जो है ऑलरेडी डन है सारा प्रोसेस, तो हम इसको अब ओपन नहीं कर सकते हैं, इससे सिलेक्शन प्रोसेस पर इफेक्ट आ जाएगा। चलिए अब आते हैं कि अब कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट का फैसला सुनिए। नो डाउट दैट दिस कोर्ट हैज अपहेल्ड 2012 रूल्स। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बात कही है। फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट While the judgment dated 28 नवंबर 2023, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस, कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 में 2012 के रूल को अपहेल्ड किया है। However, at the same time, this court had clarified that the such of the teachers who were already in employment as on 10th August 2017 would be entitled to the benefit of one-time scheme provided by the government ऑफ इंडिया। यहां पर फिर से जो है कोर्ट ने अपनी बातों को रिपीट किया है कि यस, 2012 के जो रूल को अपहेल्ड किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर कोई भी बच्चा 10 अगस्त 2017 से इन सर्विस था और उसने इस वन टाइम कोर्स को, ये हर बार कोर्स तो हुआ नहीं है, वन टाइम कोर्स को अगर किया है तो वो एंटाइटल्ड है बेनिफिट के लिए, वो इक्विवेलेंट है। ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिस कोर्ट हैड हेल्ड that such of the teachers who have completed the diploma course of 18 months, ध्यान से सुनना, जिन लोगों को आज तक कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आ रहा है हजारीबाग जो झारखंड में है, आसाम जो बच्चे की आसाम के हैं वो, और कोई स्टेट है, वहां से कॉन्टिन्यूअसली बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारे स्टेट में जो है 18 मंथ्स डिप्लोमा को नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying। क्लियरली सुन लीजिए, चाहे आप आसाम के हैं, चाहे आप हजारीबाग झारखंड के हैं, या किसी भी स्टेट के हैं जहां पर NIOS DLED को मान्य नहीं किया जा रहा है, वहां पे ये लाइन आप लोगों के लिए, अब देखो इंग्लिश में है तो इसका ये मतलब नहीं कि तोड़ मरोड़ के अपने से मीनिंग निकाल लें आप। यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जिस भी बच्चे ने 18 मंथ्स का ये कोर्स किया है और उसने जो है ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि इसमें रहते हुए किया है, इन सर्विस रहते हुए, उसके बारे में बात कही है। अच्छा, इन सर्विस से लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये जो नौकरी में है उन्हीं के लिए हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, जब नौकरी में ऑलरेडी है वो गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर क्यों नौकरी लेगा वो? ये तो खुद सोचने वाली बात है। तो फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाले मामले को संभाला जाएगा। इंस्टीट्यूशन को तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या नाम दे करके रखे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट है, इंस्टीट्यूशन मतलब ये है वो है, पता नहीं क्या अपने मन से बना के रखे हुए थे। चलिए, इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया गया। यहाँ पर देखोगे 21 नंबर पॉइंट में, तो इनडिस्प्यूटिवली यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि बिना किसी कंफ्यूजन के, अगर इसका आपको मीनिंग नहीं पता है सर्च करके देख लीजिए, द अदर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वुड ऑल्सो इंक्लूड द स्कूल्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कूल रन किया जा रहा है वो अदर इंस्टीट्यूशन में आएगा। ठीक, we find that the case of the present applicants would be covered by this course clarification dated 10th December 2024। ऑलरेडी बोला जा रहा है कि 10 दिसंबर 2024 को ये क्लेरिफाई कर दिया गया है और वो सारी चीजें इसमें कवर हो रही हैं, उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। ये कंफ्यूजन जो है क्लियर किया जा रहा है।
चलिए 23 नंबर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। We therefore direct the state government to consider the claim of the applicants in accordance with the clarification dated 10th December 2024, and if the applicants are found to be eligible, to appoint them in accordance with law. The same shall be done within a period of 3 months from today. टाइम भी दे दिया गया है। उत्तराखंड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं खुश हो जाइए आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर ना मुझे अभी जैसे कॉल आ रहा है कि क्या मैम ये पेटिशनर के लिए है या बिना पेटिशनर के लिए, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया। अब देखो गवर्नमेंट इसको कैसे ले रही है। तो ये जो चीजें आई हैं इसमें क्लियरली बोला गया है कि NIOS DLED वाले बच्चों को गवर्नमेंट देखे, वो अगर एलिजिबल हैं तो 3 महीने के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये क्लियर है, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन आगे हम लोग नहीं करेंगे वो, क्योंकि जैसे जैसे जो चीजें होंगी उस पर हम आपको बात बताते चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। We further clarify that while doing so, the state government would not reopen the selection already conducted, which has reached finality. मतलब जो फाइनल हो चुका है उसको रीओपन नहीं किया जाएगा। हाँ, जहां पे बचा हुआ है सीट है, जो भी चीजें हैं उसको किया जाएगा, और बाकी जो इसमें एप्लीकेशंस थे उसको डिस्पोज कर दिया गया है। तो अब तो क्लियर है ना भाई, अब तो NIOS DLED वाले बच्चों को बख्श दिया जाए, वो लोग एलिजिबल है पूरी तरीके से। ये आप जो है ऑर्डर ले लीजिए। आप जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, मुझे पर्सनली जो मैसेज और कॉल करते थे, मैं आपको बता दूं ये कोर्ट ऑर्डर जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले करके आपको जहां जहां पे अपना देना है दे दीजिए, उनको क्लियर कीजिए। पॉइंट नंबर 19, 20 जो है पॉइंट्स वो उनको जरूर बताइए कि इसमें आप देखिए हमें क्लैरिफाई कर दिया गया है और हम मान्य हैं। तो पूरी तरीके से अब ये हर जगह पे लागू हो रहा है। अच्छा, इसमें उत्तराखंड का जो केस था हाई कोर्ट का, उसको भी डिस्पोज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ यहाँ से फैसला आ गया, तो फिर आगे की क्या ही बात है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियरली समझ लीजिए। अब NIOS DLED के बच्चों को किसी भी स्टेट में, चाहे हाँ MP से एक जो है बच्चे बहुत कॉल करते हैं, तो किसी भी स्टेट के बच्चे हों, सभी जगह पे NIOS DLED वाले वैलिड हैं आने वाली वैकेंसीज में, और जो भी इन प्रोग्रेस है, जो अभी चल रहा है इन प्रोसेस, जो भी वैकेंसीज है उसमें भी। तो इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन अब आई डोंट थिंक कि इसमें होना चाहिए किसी को भी, और सभी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम आपके साथ हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।